मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूँ कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक़ कहते हैं कि आइनी हकूक़ होने चाहिए, आइनी और इंसानी हकूक़ या आइन एहतजाज की इजाज़त उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आइनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दें कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। किसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान का। किसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान की मईशत का। किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी PTI की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भैया आप तो कहते हैं कि उसने वहाँ पर किसी को मिलने नहीं देते और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है कि महंगाई 40% से 7% पे आ गई है? तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 85,000 से ऊपर चली गई है? तकलीफ किस बात की है कि डॉलर जो है वो कमज़ोर और रुपया तकड़ा है? आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज़ वज़ीर आज़म के आने पर CPEC 2 के आगाज़ की तकलीफ है? एयरपोर्ट पर चाइनीज़ पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फ़र्क नहीं है। और ये अगर कोई ये समझता है कि ये एहतजाज कोई करके SCO कॉन्फ्रेंस सबोताश कर सकता है, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दी गई ताकत से इतनी मजबूत हैं कि ये एहतजाज नाकाम भी होगा, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेज़ी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये मुरम्मत और स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी का लगता है कोई जोड़ है। जितनी इनकी मुरम्मत की जाती है उतनी महंगाई भी नीचे आ रही है। SCO कॉन्फ्रेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जमात सियासी जमात नहीं है। जो लोग इसके लिए बार बार इसके साथ खड़े होते हैं, मैं मौलाना साहब से भी कहूँगा कि उन्होंने भी उनसे गुजारिश की थी कि ये एहतजाज ना करें। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस हो या सऊदीज़ एम्बेसडर और चाइनीज़ वज़ीर आज़म की आमद, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खैर वफ़ियत से अमन व अमान के साथ होंगी। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा कहूँगा, अपनी दी गई इस एहतजाज की कॉल पर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि आप एक्सपोज हुए हैं। आपने अपने इरादों से पर्दा उठाया है। एज ए पाकिस्तानी इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा SCO कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा सऊदीज़, चाइनीज़ और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और मुमालिक के सरबराह जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के
इकॉनमी की हर चीज़ के साथ खड़े हैं। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता